तो चलिए, बड़ी खुशी की बात है, हमारे साथ इसमें श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चल रहा है। तो अंकिता भंडारी की इसमें सरकारी वकील अवनीश नेगी जी भी आए हैं। बहुत खुशी की बात है। अवनीश नेगी जी इसके सरकारी वकील हैं, जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये अंकिता भंडारी के चित्र पे पुष्पांजलि के बाद इस समय केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर शाम तक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे अंकिता भंडारी की। अंकिता भंडारी की हत्या को 1 साल पूरा हो चुका है। आज ही के दिन वलंतरा रिजॉर्ट के पास सीला बैराज में अंकिता भंडारी की दर्दनाक मौत हो गई, यानी हत्या हो गई। इस जघन्य हत्या को अंजाम देने वाले 3 आरोपी जेल में हैं। मामला कोर्ट में है और माननीय न्यायालय से हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी अंकिता भंडारी को न्याय मिले, हत्यारों को फांसी हो। ये सब लोगों की मांग है। पूरे उत्तराखंड, देश विदेश में उत्तराखंड के रहने वाले लोग चाहते हैं इंसाफ मिले अंकिता भंडारी को। दुर्गापुरी में भी आज कुछ कार्यक्रम होगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा खबर दिन भर में जो कुछ भी होगा सब दिखाते हैं आपको। तो बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। और केबी न्यूज़ की ओर से अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि। तो चलिए, अतिक्रमण हटाओ अभियान तो कोटद्वार बाबर में फ़िलहाल चल नहीं रहा है, लेकिन ये वीडियो चोपता का है। चोपता की महिलाओं ने वहाँ पर सड़क के किनारे चाय आदि की दुकान लगाने वाले, छोटे छोटे ढाबे लगाने वालों के खिलाफ जब वन विभाग ने जेसीबी मशीन लगाई तो वहाँ की महिलाओं ने इसका घोर विरोध किया। मशीनों में चढ़ गई महिलाएं। तो केबी न्यूज़ ऐसी महिलाओं को सैल्यूट करता है, क्योंकि उत्तराखंड में जो कुछ लोग बचे हुए भी हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, सड़क के किनारे चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, ढाबा लगाते हैं, लेकिन जिस तरह पौड़ी गढ़वाल में समर्पण कर दिया सरकार के आगे लोगों ने, कोटद्वार बाबर में भी लोगों ने अतिक्रमण हटा दिया। तो इन महिलाओं को हम सैल्यूट करते हैं। जो नियम है वो सब पे लागू होना चाहिए, सिर्फ गरीबों पर ही लागू क्यों। शाम के वक्त जाम याद आया, कितना खूबसूरत काम याद आया। तो शाम के वक्त कोटद्वार बाबर की 4 शराब की दुकानें हैं जिनमें जाम के लिए भीड़ भाड़ रहती है, और हम तो सरकार से ही कहते हैं कि इन शराब की दुकान से होने वाले आय से आप बाबर की सड़क बना दो। फिर चलिए, आज बात हम कर रहे हैं कोटद्वार बाबर में आए दिन लगने वाले जाम की। दुर्गापुरी तो बहुत छोटा सा बाजार है, लेकिन यहाँ पर भी कभी कभी जाम लग जाता है। और चौराहे में जब भीड़ का वक्त होता है, कोई बस अगर मुड़ती है तो भी जाम लग जाता है। और कोटद्वार में तो खैर आप पूछिए मत, देवी मंदिर, लाल बत्ती, झंडा चौक और सिद्धवली मंदिर जाने वालों का संडे को जाम लगा रहता है, क्योंकि जब तक मोटरनगर का बस अड्डा नहीं बनता, पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती, तो जाम तो लगता ही रहेगा। और सिर्फ जाम गाड़ियों की वजह से नहीं लगता, यात्रियों की वजह से नहीं लगता। कोटद्वार बाबर में ऐसे भी आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कभी भी अगर बीच सड़क में खड़े हो जाएंगे तो जाम लग जाएगा, और इनसे दूर रहना ही बढ़िया है। इनकी जो आप सेहत देखेंगे उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके आसपास जाना खतरे से खाली नहीं। तो दुर्गापुरी में भी आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 20 सितंबर को प्रस्तावित चक्का जाम की। 20 सितंबर को चक्का जाम का आह्वान किया गया, कोटद्वार बंद का आह्वान किया गया है। कोटद्वार में कुछ विकास के काम हो नहीं रहे हैं, लेकिन कोई भी अगर इस तरह की पहल करता है कि इन विकास योजनाओं, इस चक्का जाम का समर्थन करेगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि विकास योजनाओं को पूरा किया जाए। फिर केबी न्यूज़ खबर आपकी देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आज अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने छोटा सा एक कार्यक्रम रखा है दुर्गापुरी में। तो चलिए दिखाते हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ पे हो जाएगा कार्यक्रम। आज ही के दिन अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, तो आज श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। छोटा सा कार्यक्रम है श्रद्धांजलि का, तो दिखाते हैं आपको कोटद्वार बाबर का दुर्गापुरी बाजार, जहाँ पर दी जा रही है श्रद्धांजलि। तो 6 साढ़े 6 बजे का कार्यक्रम है। श्रद्धांजलि ज़रूर देंगे आज हम अंकिता भंडारी को। आज के दिन उसकी हत्या हुई थी। तो चलिए, आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है दुर्गापुरी में। थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको केबी न्यूज़ में कैसे दी जा रही है श्रद्धांजलि। भी जोड़ रहे हैं, जैसे करेगा बातचीत भी करेंगे लोगों से। आज 1 साल होने वाला है, 1 साल से क्या कुछ हुआ है, और कब तक जो अंकिता के हत्यारे हैं उनको कब तक फांसी सजा मिलेगी, कब तक उनको सजा मिलेगी। तो चलिए, अभी थोड़ा सा कैंडल जलाने का प्रोग्राम है, तो थोड़ा सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो फिर ये शुरू हो जाएगा। अंकिता भंडारी अब हमारे बीच में नहीं है। उसका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आपने अक्सर देखा होगा, टेलीविज़न में भी देखा होगा, मोबाइल में भी देखा होगा। तो अभी यहाँ पे तैयारी की जा रही है दुर्गापुरी में। श्रद्धांजलि समारोह शुरू होने वाला है बस 5-10 मिनट के बाद। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, तो सभी का हम धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो अंकिता भंडारी के लिए श्रद्धांजलि रखी है आज दुर्गापुरी में यूट्यूबर्स ने। फिर छोटा सा ये छोटी सी श्रद्धांजलि का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ये कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी में हमारे बहुत सारे परिचित हैं, जो सभी यहाँ पे अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने आए हैं।
तो उत्तराखंड की बेटी, पहाड़ की बेटी जिसकी जघन्य हत्या हुई, इसको श्रद्धांजलि आज दे रहे हैं। बहुत सारे युवा साथी यहाँ पर आए हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए भी बहुत सारे लोग हैं। तो दुर्गापुरी का जो बाज़ार है वो दिखा रहे हैं हम आपको, और हमारे ये चैनल के सारे लोग हैं, सब लोग दुखी हैं। आज ही के दिन हुई थी हत्या, तो आज दी जाएगी श्रद्धांजलि कैंडल जलाकर, और ये तैयारी की जा रही लगभग पूरी। छोटा सा प्रयास है श्रद्धांजलि का। तो यहाँ पे दुर्गापुरी चौकी के इंचार्ज भी हैं, तमाम यहाँ पे लोग हैं, तो धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो बस अब थोड़ी देर में श्रद्धांजलि समारोह यहाँ पे होगा, और देख सकते हैं आप मुस्कुराता हुआ चेहरा, अभी तक तो बोले नहीं होंगे आप, बस 5-10 मिनट के बाद ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू होगा। तो बस ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है औपचारिक। तो और यहाँ पे हमारी दीदियाँ हैं 2, उन्होंने श्रद्धांजलि के लिए दिया जला दिया है। तो इसमें सिर्फ श्रद्धांजलि पुष्पांजलि का ही कार्यक्रम है, और इसमें हमने किसी को इन्वाइट भी नहीं किया है, स्वाभाविक तौर पर लोग आए हैं। तो न यहाँ पे भाषणबाजी होनी, न नारेबाजी होनी है, बस आज अंकिता को श्रद्धांजलि दी जाए। हाँ जी, धन्यवाद। तो देखिए बहुत सी हमारी माताएं बहनें भी आई हैं, और ये बिल्कुल स्वाभाविक सा कार्यक्रम था। हमने तो एक फेसबुक पेज पर लिखा था कि थोड़ा हम चाहते हैं, जगह की थोड़ा समस्या थी इसलिए थोड़ा सा करीबी रखा है। तो सभी लोग याद कर रहे हैं आज अंकिता भंडारी को। अंकिता भंडारी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये श्रद्धांजलि छोटी सी हम देना चाहते हैं। तो छोटा सा ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। दुर्गापुरी का बाज़ार है बहुत बड़ा, लेकिन थोड़ा सा जगह की समस्या थी यहाँ पे। लेकिन हमारी बहुत सारी माताएं बहनें, सभी को इस बात का मलाल है कि अंकिता भंडारी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सब लोग चाहते हैं न्याय मिले और हत्यारों को, आरोपियों को फांसी हो, इसीलिए ये कार्यक्रम है। आज ही के दिन हुई थी अंकिता भंडारी की हत्या, तो उनको दी जा रही है श्रद्धांजलि। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्थानीय आए हैं, तो सभी लोग याद करते हैं अंकिता भंडारी का मुस्कुराता हुआ चेहरा जो हमारे बीच में नहीं है। तो श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है, और उम्मीद करते हैं इंसाफ मिलेगा। इंसाफ की लड़ाई कोर्ट में चल रही है, और फिलहाल यहाँ पे चल रही है श्रद्धांजलि। तो आज अंकिता भंडारी को याद कर रहे हैं सारे लोग। कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी में अंकिता भंडारी को दी जा रही श्रद्धांजलि। बहुत छोटा सा सूक्ष्म कार्यक्रम है, सिर्फ ये याद रखने के लिए कि अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ की लड़ाई अभी जारी है, तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी में। छोटा सा संक्षिप्त कार्यक्रम है, और यूट्यूबर की पहल पर यहाँ पे छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। तो चलिए फिर आज 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया, लेकिन लोग भूले नहीं अंकिता भंडारी को। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन आज श्रद्धांजलि देने का वक्त है। तो बहुत सारे यहाँ पे आए हैं लोग, स्वाभाविक तौर पे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम को अनाउंस कहीं नहीं किया गया था। और ये हम यहाँ पे जो 2-3 छोटे यूट्यूबर हैं, उनका एक प्लान था कि थोड़ा श्रद्धांजलि जरूर देनी चाहिए। हालांकि देहरादून में तो काफ़ी बड़ा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सूक्ष्म कार्यक्रम है, लेकिन काफ़ी सारी महिलाएं हैं। बातचीत करेंगे कुछ लोगों से। और कुछ काम होगा तो बुला। बहुत सारी यहाँ पे आए हैं हमारे, तो कोई कॉल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, सब लोग चाहते हैं अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दें। और हमारा छोटा सा एक फेसबुक पेज पे था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में लोग आए हैं। तो ज़्यादा देर का नहीं है कार्यक्रम। जो लोग आए हैं सब, थोड़ा कुछ लोग इधर पहले से मौजूद थे, शायद उन्होंने देखा तो मौजूदगी अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी। तो चलिए, बड़ी खुशी की बात है, हमारे साथ इसमें श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चल रहा है। तो अंकिता भंडारी के इसमें सरकारी वकील अवनीश नेगी जी भी आए हैं। बहुत खुशी की बात है, अवनीश नेगी जी इस केस के सरकारी वकील हैं, जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये अंकिता भंडारी के चित्र पे पुष्पांजलि के बाद इस समय जो कार्यक्रम हमने रखा था यहाँ पे बहुत छोटा सा, ये जारी है। अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, और यहाँ पर हमारे साथ हमारे छोटे भाई की वाइफ भी है। क्या आप कह रहे हैं कुछ 22 तारीख को डेट है मैं उनमें? ये कहना चाह रही हूँ भैया, आज 1 साल हो गया है, बड़ा दुख होता है। तो मेरी कोटद्वार की जनता से निवेदन है कि जो 22 तारीख को अगली पेशी है, उसमें मेरी कोटद्वार की माताएं बहनें, मेरे भाई लोग जितने भी हैं, अधिक से अधिक संख्या में कोर्ट में पहुँचे और हमारी बहन अंकिता के लिए आवाज़ उठाएं, ताकि उन तीनों दलितों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भावनाएं आपकी आज बिल्कुल मुखर हो रही है, क्योंकि 1 साल हो गया है। मैंने सुबह भी अपने फेसबुक के माध्यम से बेटी को श्रद्धांजलि दी थी। बड़ा रोना आ गया कि सोचो जब हमारे ही रूम तक खड़े हो रहे थे, उस माँ के दिल में क्या बीती होगी। दुख इस बात का होता है कि ये बहन गरीब घर की बेटी थी, इसीलिए इसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगर भैया आपको भी याद हो, दिल्ली में जो निर्भया हत्याकांड हुआ था,
उसमें जो चारों दरिंदे थे वो गरीब घर के थे, तो उनको सजा तुरंत दे दी गई। जी जी। तो जो ये तीनों दरिंदे हैं इनको क्यों नहीं दी जा रही है? काफ़ी समय लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्या अमीरी गरीबी, क्या ये सिर्फ मतलब हम गरीब कब तक पीसेंगे? तो मैं चाहती हूँ कि 22 तारीख को अधिक से अधिक जितनी भी यहाँ पे मेरे भाई लोग हैं वो अधिक से अधिक जनसंख्या में पहुँचे और हमारी बेटी को न्याय दिलाएं। बस धन्यवाद। तो बहुत सारे लोगों की भावनाएं आज थोड़ा सा अंकिता भंडारी को न्याय में मिलने देरी में हो रहा है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। तो कोर्ट की जो कार्रवाई है थोड़ा उसमें समय लगता ही है। तो फिलहाल श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जारी है। दुर्गापुरी में अंकिता भंडारी को लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। बिल्कुल छोटा सा कार्यक्रम है ये, इसमें कोई अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया था और फिर भी बहुत सारे लोग आए हैं। लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इस केस में, और ये हमारे मित्र हैं, इनकी ही फेसबुक पोस्ट के बाद ये कार्यक्रम यहाँ पे हमने आयोजित किया। हमारी दीदी हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं और हम इसको कोई एक पूरा सूक्ष्म कार्यक्रम बना के रखा हमने। न इसमें हम चाहते कोई इसमें भाषणबाजी, कोई नारेबाजी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज हम देंगे सिर्फ श्रद्धांजलि अंकिता भंडारी को, जो हमारे बीच में नहीं। आज के दिन सभी ने याद किया अंकिता भंडारी को। उम्मीद करते हैं इंसाफ मिलेगा। तो ये श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम दुर्गापुरी में रखा गया था, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। हालांकि बहुत संक्षिप्त था ये कार्यक्रम और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए श्रद्धांजलि देने के लिए। तो लगभग अब ये कार्यक्रम हो चुका है पूरा। तो आज अंकिता भंडारी को दी बहुत सारे लोगों ने श्रद्धांजलि कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।